पार्टी की कल केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जो यहाँ के बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति है, हमारे नेता की असंवैधानिक गिरफ्तारी है, उनको मानसिक रूप से जिस प्रकार की प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, आगे हमारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम क्या होंगे, लोकसभा चुनाव की हमारी क्या तैयारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि चुनाव एक अलग विषय होगा और अपने नेता के साथ न्याय के लिए जो आंदोलन अभी संचालित है वो अलग विषय होगा। आंदोलन भी चलेगा और चुनाव भी जीतेंगे। हमारी प्राथमिकता हमारे नेता को हमारे बीच लाना है और जो सत्य है उसको उजागर करना है। साथ साथ जो हमारे सांगठनिक मुद्दे हैं और हम लोगों ने जो दिल्ली में जाके जो वार्ता की उससे भी लोगों को अवगत करवाएंगे। सरकार का बजट सेशन आना है, उसको कैसे और सार्थक किया जाए और हेमंत जी के जो ये ड्रीम बजट होगा जिसमें सोशल जस्टिस, युवाओं की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका जो विजन है उस विजन को किस प्रकार गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। अबुआ आवास है, ग्राम गाड़ी है, ये सभी चीजों के ऊपर में बातें होंगी। कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 2 दिन पूर्व भी उनका एक फैसला आया कि जो घूस की राशि है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है ज़्यादा, वो घूस की राशि अवैध है। और दूसरा, बैलेट चोरी करके जो अपनी सत्ता को कायम करते हैं वो भी असंवैधानिक है। मतलब घूसखोर और बैलेट चोर, ये भारतीय जनता पार्टी का नया नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पूरे देश ने देखा था 30 जनवरी को, किस प्रकार उसका पदाधिकारी वहां पर वार्ड पार्षद नॉमिनेट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है और बैलेट पेपर की चोरी भी करता है। और ये चोरी बदस्तूर एक पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव है। ये पायलट प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया और अब तय है कि लोकसभा में जो चोरी की प्लान बनाया हुआ था, बार बार ये कहना 370 और 400 पार, अब उसकी कलई खुल गई। आज जब चुनाव आयोग पटना में प्रेस से बात कर रहे थे और वहां की पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बात कर रही थी, तो चुनाव आयोग के पास में इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं था कि ईवीएम
और उसके जो वीवीपैट के जो पर्चे हैं उस पर उनका क्या मंतव्य है। वो सुविधा ऐप की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम 3,500 करोड़ रुपए सीज किए। तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है, उन अकाउंट को आप क्यों नहीं सीज कर रहे हैं। खासकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ये 6,500 करोड़ रुपए पर उनका क्या स्टैंड है ये भी क्लियर होना चाहिए। चंडीगढ़ का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था। वो जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उसका पहला चुनाव था जहां आप और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी संख्या 20 थी 36 में। तो एक छोटा सा इलेक्शन में मोदी जी का जिस प्रकार का एंट्री हुआ, क्योंकि भाजपा का तो इरादा था और मसीह मोदी का प्यादा था। उससे चोरी पकड़ी गई। ये भाजपा के लोग तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी मोदी का चेहरा लगाते हैं, असेंबली में भी मोदी का चेहरा लगाते हैं, पार्लियामेंट में भी उन्हीं का चेहरा लगाते हैं। और इसमें कहां दो मत है कि चंपई सोरेन जी ने तो सदन में कहा कि मैं पार्ट 2 हूं। आपके जैसा थोड़ी है कि आपको जो नेता बनाया गया है, क्योंकि भाजपा के पास नेता नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके पास प्रदेश अध्यक्ष के लायक कोई आदमी नहीं था। तो कौन किसका झोला उठा रहा है यह तो बावड़ी जी खुद समझते हैं। खासकर किसानों को लेकर बंगाल का भाजपा का नेता, बंगाल पुलिस में कार्यरत आईपीएस, जो पगड़ी पहनता है, सिख कम्युनिटी से आता है, उसको खालिस्तानी के नाम से संबोधित किया गया। क्या इस देश में पगड़ी पहनना खालिस्तानी है? क्या इस देश में टोपी पहनना पाकिस्तानी है? क्या इस देश में टाई लगाना वेटिकन सिटी है? ये कौन सी राजनीति हो रही है? मोदी जी कपड़े से पहचान लेते हैं। बंगाल भाजपा पगड़ी से पहचान लेती है। हम किस ओर जा रहे हैं? चुनाव के पूर्व में चुनाव के नतीजों का दावा करना,
चुनाव आयोग गूंगा क्यों है? जो लिविंग प्लेग्राउंड की बात करते हैं कि वो सच्चाई में है? क्या चुनाव आयोग यह तय करेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चुनाव प्रचार करेंगे तो उस जो एरिया है वहां क्यों नो फ्लाइंग जोन करार दिया जाता? तो ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहां से रह गया? आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, एयर स्ट्रिप पे उतरेंगे, हेलीपैड में उतरेंगे, आधे घंटे पहले से और आधे घंटे के बाद तक क्यों वहां पर नो फ्लाइंग जोन रहेगा? क्यों नहीं आपके विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी सभा के लिए जा पाएंगे? ये बहुत सारी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 ऐतिहासिक फैसलों से इस लोकतंत्र को जिस प्रकार से बचाया है, उसके लिए हम अपनी पार्टी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय का श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। देखिए, झारखंड में दहशत की राजनीति नहीं होगी, इसके लिए तो आप जानिए कि हम अपने जुमा पर कायम हैं। हमने मॉब लिंचिंग पर एक कानून भी लाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया और माननीय राज्यपाल महोदय को भेजा। अब राज्यपाल महोदय उस पर बैठ गए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ अमन चैन हो। जो दंगाई हैं उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको माला पहनाने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं, चाहे वो गुजरात हो या हजारीबाग हो, हर जगह हुआ है। यकीन रखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का इंटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं को। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।